नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। और रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि समय हो चला है हमारी वोकैब्स को बढ़िया से तैयार करने के लिए। तो चलिए भैया, कल मैंने आप सभी के सामने बढ़िया से चीजों को सिखाया था, आज प्रैक्टिस कराऊंगा। आज आपको बढ़िया से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज का सबसे पहला जो वर्ड हम सीखने जा रहे हैं, दैट विल बी अवर कन्वीन। क्या वर्ड है मेरे भाई? कन्वीन। बोलो एक बार, कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, यानी कि किसी भी चीज को बेटा गैदर करना। क्या लाडली? गैदर करना। और गैदर करने को आप बोलते हैं बेटा असेंबल करना। क्या करना मेरे बेटा? चीजों को असेंबल करना। असेंबल हालांकि जब आप चीजों को मिला करके एक अच्छा कुछ बना दे तो उसे बोलते हैं, लेकिन गैदर का ही ऑलमोस्ट सेंस निकला। तो बेटा क्या हो गया आपका? असेंबल हो गया। इसका अपोजिट, एक तरफ इकट्ठा कर दो, दूसरा बेटा बिखेर दोगे, चीजों को फैला दोगे। और फैलाने को बोलते हैं बेटा डिस्पर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डिस्पर्स बोलते हैं। गैदर हो गया। समन, बेटा याद रखना, समन जो शब्द है ना, ये एक अलग तरह का शब्द है। ये अपने आप में एक हिंदी से इंग्लिश में बोले जाने वाला शब्द है, समन। लेकिन ये जो एग्जैक्ट वर्ड है बेटा, ये होता है लाडली समन्स। याद रखना भैया, वर्ड क्या होता है बेटा? समन्स होता है। और समन्स का मतलब होता है बेटा बुलावा। क्या होता है मेरे बेटा? बुलावा। ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये सिंगुलर है बेटा, कभी आप इसे प्लरल समझ बैठे, और इसका प्लरल हो जाता है मेरे भाई समन्सिस। SUMMONSES, समन्सिस, यानी बहुत सारे बुलावे। तो याद रखना बेटा, समन्सिस प्लरल होता है भाई, ठीक है। कन्वीन, इकट्ठा करना। बोलो एक बार, कन्वीन यानी कि बेटा इकट्ठा करना, गैदर करना। कन्वीन यानी कि बेटा इकट्ठा करना, गैदर करना। इसका अपोजिट बेटा बिखेर देना, यानी डिस्पर्स कर देना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्त। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एक्सपेंशन। क्या बेटा? एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंड हो गया चीजों को, यानी कि फैल गई चीजें। तो एक्सपेंशन यानी बेटा फैलाव। तो फैलाव का अपोजिट बेटा चीजों को छोटा करना। और छोटा करना यानी आपने चीजों को कंप्रेस कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कंप्रेशन। भाई एक तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं लाडली? एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करने का अपोजिट क्या हो गया बेटा? कंप्रेस हो गया लाडली, दबाना हो गया भैया। तो दबाना, तो एक्सपेंड का नाउन बनाया एक्सपेंशन, कंप्रेस का नाउन बनाया कंप्रेशन। ठीक है, एक्सटेंशन विस्तार होता है, यूजमेंटेशन वृद्धि होता है बेटा, और इन्फ्लेशन मेरे भैया महंगाई होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा? महंगाई होता है। हम बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो वो बेटा महंगाई होती है, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा टेंडर। क्या वर्ड है बेटा? टेंडर। टेंडर का मतलब होता है मुलायम, कोमल। क्या होता है लाडली? मुलायम, कोमल। अरे कोमल का अपोजिट रफ। क्या हो गया भैया? रफ हो गया बेटा, ठीक है। जेंटल शिष्ट होता है, और भाई वर्म हो गया, सॉफ्ट हो गया। सिंपल वर्ड है बेटा। क्रूशियल लाडली, क्या हो गया? क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है बेटा अति महत्वपूर्ण। क्या होता है मेरे भैया? अति महत्वपूर्ण होता है भैया। क्रूशियल क्या होता है बेटा? अति महत्वपूर्ण, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जिसे आप बोलते हैं बेटा विटेल। क्या बोलते हैं लाडले? विटेल बोलते हैं। तो इसका अपोजिट बेटा ट्राइविवियल, तुच्छ, जिसकी कोई इज्जत ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसी को आप क्या बोल देंगे भाई? ट्राइविवियल बोल देंगे बेटा, ठीक है। इंपेरेटिव आदेश आत्मक होता है बेटा। पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज जो सबसे मेन है, दैट इज पाइवोटल, ठीक है। और क्रिटिकल, क्रिटिकल तो भैया जटिल होता है। नेक्स्ट वर्ड बेटा ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? तानाशाह। ट्रॉन्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? तानाशाह हो गया भैया, यानी एक तरीके का डिक्टेटर जो होता है उसे आप ट्रॉन्ट बोलते हैं। तो तानाशाह का अपोजिट बेटा बेनिफैक्टर, यानी बेटा दान करने वाला। कौन बेटा? दान करने वाला। पेट्रून संरक्षिका होती है बेटा, जो महिला आपकी देखभाल करें, स्पेशली जैसे हॉस्टल आदि में। जैसे आप देखते हैं जो लड़कियों के हॉस्टल्स होते हैं, उनमें जो वार्डन होती हैं वो लेडी वार्डन होती हैं, तो उन्हीं को आप बोलेंगे बेटा पेट्रून, ठीक है ना। इसी प्रकार से चैंपियन आप जानते हो। राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। क्या बेटा? प्रतिद्वंदी, ठीक है ना। जो आपका कॉम्पिटिटर है उसे आप बेटा राइवल बोलेंगे लाडले। क्या बोलेंगे लाडले? राइवल, यानी कि कॉम्पिटिटर। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आओ जल्दी से मेरे साथ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एम्पैथी लाडले। इस शब्द को रट दो आज का आज, कि एम्पैथी और सिंपैथी दोनों का मतलब सेम होता है, यानी कि हमदर्दी। क्या बेटा जी? हमदर्दी, यानी कि लाडले सहानुभूति। क्या भैया? सहानुभूति। क्या बेटा? सहानुभूति, ठीक है जी। चलो अपैथी बेटा उदासीनता होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। अपैथी उदासीनता हो गया। आपका एप्रिसिएशन, किसी की आपने बेटा प्रशंसा कर दी। और वार्मथ, वार्मथ का मतलब क्योंकि किसी को लेकर के बेटा जो गरमाई वाली बात आ गई। तो एक तरफ सिंपैथी है आपको, भैया आपके प्रति हमदर्दी, आपको किसी के प्रति कि यार मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, मुझे हमदर्दी है तेरे से। तो इसका अपोजिट आप बोलोगे मुझे तो उदासीन हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको वर्ड पढ़ाया था ना कल, अपैथिक, APATHETIC, अपैथिक यानी कि उदासीन। जिसको आपने क्या बोला था बेटा? स्टोइक, यानी बेटा उदासीन। जिसको आपने बोला इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, इसी को आपने बोला था बेटा नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक यानी कि बेटा उदासीन। तो ये सारे के सारे वर्ड याद रखना। इफर्टलेस भी बोल सकते हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इफर्ट ही नहीं डाल रहा, जो कोशिश ही नहीं कर रहा, वो क्या हो गया बेटा? वो
इफर्टलेस हो गया, इंडिफरेंट हो गया, अपैथिक हो गया, आपका मेरे प्यारे बेटा ये सारे के सारे स्टोइक हो गया। नेक्स्ट है बेटा टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है बेटा खलबली। टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या होता है बेटा खलबली, जहां शोर शराबा हो रहा है, दैट इज टर्ब्यूलेंट। तो शोर शराबे का अपोजिट बेटा पीसफुल, शांति, बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे भाई, शांति। चलो आगे मूव कर लेता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बेटा। और एक वर्ड आया था स्विरलिंग, यानी कि बेटा घूर्णन करना, रोटेशन वाली बात। स्टेशनरी खूब पढ़ा दिया बेटा, ARY है तो बेटा स्थिर है, और अगर ERY है तो बेटा कॉपी किताब की बात है। STATION अगर आ गया तो ये है बेटा कॉपी पेन पेंसिल वाली बात, जो हमारी वास्तव में स्टेशनरी होती है। और अगर ARY वाली बात है तो बेटा ये हो गया लाडली स्थिर। ये क्या हो गया भाई, स्थिर। और स्थिर का अपोजिट मोशनलेस, पर ये तो यार इसका सिनोनिम हो गया, अपोजिट चाहिए ना, तो अपोजिट होगा बेटा शिफ्टिंग। क्या हो जाएगा लाडली, शिफ्टिंग। चलो आगे बढ़ रहा हूं भैया। एगोनी, लाडले एगोनी का मतलब क्या होता है, यातना। क्या होता है मेरे बेटा, यातना, यातना। ठीक है, किसी के लिए पीड़ा जो होती है उसे एगोनी बोलते हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, कंफर्ट। क्या बोल देंगे भाई, कंफर्ट। बेटा देखो एनेक्सिटी चिंता है, डिस्ट्रेस परेशानी, और माइजरी बेटा गरीबी है, निर्धनता है। मीलो, मीलो का मतलब भी क्या होता है बेटा, कोमल होता है, मुलायम होता है, तो मुलायम का अपोजिट बेटा हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया, हार्ड हो जाएगा। इमर्ज यानी बेटा उदय होना, प्रकट होना, किसी चीज का सामने आना। तो इमर्ज होने का मतलब क्या बेटा, प्रकट होना। इमर्ज होना यानी लाडले प्रकट होना, और प्रकट होने का अपोजिट बेटा डिसअपीयर, यानी कि चीजों का धुंधला पड़ जाना। क्या बेटा, चीजों का धुंधला पड़ जाना। चलो जल्दी से वन वर्ड्स पर आपको लेकर के चल रहा हूं। आज का पहला वन वर्ड आपके सामने है बेटा, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम्ब, यानी किसी भी कब्र पर या मकबरे पर जो शब्दों को लिखा जाता है, उन शब्दों को आप क्या कहते हैं बेटा। तो आप सभी का जवाब आएगा गुरुदेव, एपिटैप। क्या वर्ड आएगा बेटा आपका, एपिटैप। अब यहां पर जो शब्द आए इन पर ध्यान दो बेटा। प्रोलोग, प्रोलोग का मतलब क्या होता है लाडले, प्रस्तावना। क्या होता है मेरे लाडले, प्रस्तावना, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रीफेस बोलते हैं बेटा, प्रीफेस बोलते हैं। जिसको आप लाडले इंट्रोडक्शन बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं भैया। ठीक है जी, क्या बोलते हैं लाडले, इंट्रोडक्शन बोल देते हैं आप। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल दिया मेरे भाई आपने, इसी को लाडली इंट्रोडक्शन बोल दिया। एपिलोग, एपिलोग बेटा उपसंहार जो होता है, यानी कि जब आपकी कोई भी कहानी कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में जो समरी लिखते हैं बेटा, उसी को आप बोलते हैं लाडले एपिलोग। क्या मेरे बेटा, एपिलोग। यानी कि एपिलोग जो हो गया या पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया, इन दोनों का मतलब है बेटा कॉन्क्लूजन। क्या मेरे भैया, कॉन्क्लूजन, यानी कि आपका सारांश, जिसको आप समरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा आप, इसी को लाडली समरी बोल सकते हैं। और याद रखना, प्रस्तावना के लिए एक अच्छा शब्द भी दिया था आपको, फॉरवर्ड। क्या बेटा, फॉरवर्ड, WORD होता है बेटा, फॉरवर्ड, यानी कि प्रस्तावना। फॉरवर्ड यानी लाडले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, प्रीफेज, प्रील्यूड। ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स याद रखना, इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड है आपका, प्रीफेज है, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, सारे शब्द याद हो गए। चलो आगे बढ़ रहा हूं। फर्टाइल वाटरी प्लेस इन आ डेजर्ट, किसी भी रेगिस्तान के अंदर जो थोड़ी सी उपजाऊ भूमि होती है, जहां पर पानी भरा हुआ होता है, थोड़ी घास फूस जमी होती है, उगी हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ओएसिस। क्या बोलते हैं लाडली, ओएसिस। ऑब्सोलेट, अप्रचलित, ओड, बेटा ये हाइम हो गया, भजन हो गया, कीर्त, भजन। ऑब्सक्यूर बेटा अस्पष्ट हो जाएगा। आगे मूव किया, समवन who speaks more than one language, एक ऐसा व्यक्ति जो एक भाषा से ज्यादा बोल सकता है भैया, उसे बोलते हैं पोलीग्लॉट। क्या बोलते हैं मेरे भैया, पोलीग्लॉट, यानी कि जो एक से ज्यादा भाषा बोलेगा। इंसॉल्वेंट, दिवालिया। हेरेटिक, विधर्मी होता है। और फेटेलिस्ट, जो भाग्य में विश्वास करता है, उसे बोलते हैं फेटेलिस्ट। नेक्स्ट, ए न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, कोई भी एक ऐसा न्यूज आर्टिकल जिससे कि किसी व्यक्ति की हाल फिलहाल में हुई मृत्यु का पता चलता हो, यानी शोक समाचार का पता चले, तो दैट इज ओबिचुरी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओबिचुरी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे 5th पर, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के मूल निवासी को आप बोलते हैं एबो ओरिजिन्स। क्या लाडले, एबो ओरिजिन्स। प्रीमिटिव, पुराना होता है, सिटीजन, नागरिक होता है, और एलियंस, विदेशी होते हैं, अजीबो गरीब दिखने वाले। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो अंदाज होता है, उस अंदाज को बोलते हैं पेडागोगी। क्या बोलते हैं लाडले, पेडागोगी। बेटा एक गलत आंसर है, पेडागोगी। फिलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा के अध्ययन को आप बोलते हैं बेटा फिलोलॉजी। मीडिया जानते हैं, प्लेटफॉर्म आप जानते हैं बेटा। चलो जल्दी से, लाडली कीपिंग हिज चिन अप, एक ईडियम बीच में आ गया गलती से, कोई बात नहीं, यानी किसी की जो चिन है वो ऊपर उठी हुई है, यानी वो बराबर ध्यान दे रहा है, आपने उसको बढ़िया से कनेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज जब चीजों में मजा नहीं आता ना, तो इंसान की गर्दन लटक जाती है, उन्हें कहते हैं यार क्या बोर कर रहे हैं बिना मतलब, हाँ पका रहे हैं मुझे। तो जब आपकी गर्दन उठी हुई है, इसका मतलब बेटा जी आप चीजों को बढ़िया से समझ पा रहे हैं। यानी कि टू स्टे सेफ नहीं भैया, टू कीप वन चिन अप क्लीन एंड मोस्ट,
ये टू स्टे चीयरफुल, क्या बेटा, टू स्टे चीयरफुल, खुश रहना। नेक्स्ट, रेफरिंग टू समवन फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, जब आप बेटा किसी पास्ट से रिलेटेड चीजों की बात करते हैं तो वो हो गया बेटा आपका विंटेज, यानी इतिहास की कोई एक ऐसी चीज जो बड़ी कीमती है, जो बेशकीमती है लेकिन है इतिहास से जुड़ी है, तो उस चीज को बोलते हैं विंटेज। जैसे गाड़ी देखो, आप बोलते हैं ना विंटेज कार्स का कलेक्शन है उसके पास, तो विंटेज यानी कि जो इतिहास से रिलेटेड है, धरोहर है एक तरीके की हमारी। आउटडेटेड बेटा अप्रचलित हो जाता है। नेक्स्ट, सैंड वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय रॉक एंड सैंड, यानी कि एक ऐसी सैंड वाटर की लेक जो कि समुद्र से अलग हो गई, तो उसे बोलते हैं बेटा लेगून। क्या लाडले, लेगून। लेगून का मतलब हो गया खाड़ी, क्या बेटा, खाड़ी। इधर सब समुद्र है लेकिन समुद्र से अलग होकर जो बनती है बेटा वो होती है खाड़ी, क्या लाडले, खाड़ी। चलो जल्दी आगे बढ़ो बेटा। आपने बोला गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ ही लोगों की सरकार, तो जो चंद लोगों की सरकार होती है उसे आप बोलते हैं लाडले ओलिगार्ची, क्या लाडले, ओलिगार्ची। प्लूटोक्रेसी, अमीरों की सरकार। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। और लाडले ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही, क्या बेटा, तानाशाही, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में जब सारी पावर हो तो वो ऑटोक्रेसी है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो उत्साह से भरा हुआ हो, तो जो उत्साह से भरा हुआ है वो कौन है बेटा, एक्सट्रोवर्ट लाडले। आता हूं इडियम्स पर भाई। पहला इडियम आज का बेटा, फेस द म्यूजिक, यानी जब आप अपने गलत किए की सजा भुगते, उसके परिणाम भुगते, दैट इज फेस द म्यूजिक, यानी बेटा टू एक्सेप्ट पनिशमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट है वाज बैंकिंग ऑन, किसी पर विश्वास करना, यानी बेटा बैंकिंग ऑन यानी लाडले विश्वास करना। नेक्स्ट है मेरे बेटा द डॉक्टर टू व्यूज ऑन, यानी बेटा क्या आएगा, द डायरेक्टर टुक अ मीटिंग एंड आस्क्ड अस टू एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन ब्लैंक एचआर पॉलिसी। तो बेटा जब आप किसी चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। क्या मेरे बेटा, प्रोज एंड कॉन्स। बर्स्ट ऑफ एनर्जी यानी बेटा रिन्यूड एनर्जी, यानी सेकंड विंड, जब आप तरोताजा होकर के दोबारा से काम पे लगते हैं तो उसे बोलते हैं सेकंड विंड। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, सेकंड विंड। नेक्स्ट, राइट नाउ माय हैंड्स आर फुल, यानी मैं काफी बिजी हूं, यानी बेटा आई एम बिजी, क्या बेटा, आई एम बिजी। चलो नेक्स्ट, बॉइल द ओशन, समुद्र को उबाल दोगे ना बेटा, यानी किसी असंभव काम को करने का प्रयास करना, तो हो गया बेटा बॉइल द ओशन। नेक्स्ट लाडले, टेक नोटिस, सिट अप एंड टेक नोटिस, जब आप किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो बेटा देखने को मतलब कंसीडर कर रहे हैं आप। ठीक है, बर्न वंस ब्रिजेस, क्या बेटा, वंस, बर्न वंस ब्रिजेस, यानी आपने अपने पीछे मुड़ने के रास्ते सारे खत्म कर दिए, यानी बेटा इम्पॉसिबल टू रिटर्न, जब आप वापस जा ही ना सके, उसको बोलते हैं बर्न वंस ब्रिजेस। टू वर्क लेट इन द नाइट, जब रात तक जाग करके आप मेहनत करें तो बेटा उसी को बोलते हैं टू बर्न मिडनाइट ऑयल। क्या मेरे लाल, टू बर्न मिडनाइट ऑयल। लाई इन द बेड यू हैव, यानी मेड, यानी जैसा करे हो वैसा भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी। आप सभी जानते हैं आपके कर्म ही आपका कल होगा, तुम्हारा जो कर्म है वही तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसलिए बेटा अपने कर्म पर विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना। ये दुनिया विश्वास करे आप पर या ना करे, लेकिन आप लाडली खुद पर विश्वास रखना, आप जीतेंगे। 2025 आपका सिलेक्शन ईयर है, मैं आपको वचन देता हूं। बस पढ़ते ईमानदारी से रहना, अपने कर्म बिल्कुल ईमानदारी से करना, मेहनत इतनी करना कि आपको आपकी मेहनत पर गर्व हो। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो बेटा जैसा आपने किया है वैसा भरना, यानी मेरे लाडले फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द योर एक्ट्स, यानी जो आपने काम किए उनके जो अशुभ रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं बेटा, उनको बर्दाश्त करना। जैसे फेस द म्यूजिक था। ओपन योर हार्ट, बेटा दिल खुला रखना, यानी मेरे लाडले सीधी सी बात है, आपने अपनी बात बता दी किसी दूसरे आदमी को। ठीक है भाई, आज का 11 मिनट शो बेटा पूरा हो गया, लेकिन स्पेलिंग्स और दूंगा आज मैं आपको स्पेशल में। ये कुछ 4 से 5 स्पेलिंग्स है बेटा, इनकी प्रैक्टिस कर लेना यार, है ना। 5 स्पेलिंग्स को आज आप 4 बार 5 बार लिखो, और मैं ये कह रहा हूं इन 5 को कमेंट में लिख करके मुझे दिखाओ, ताकि मुझे संतुष्टि मिले कि हाँ आप वास्तव मेरा कहा मानते हो। इन 5 स्पेलिंग्स को कमेंट में लिख दो बेटा जल्दी से। ठीक है, आज के लिए यहीं पर ओवर करता हूं, लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, डेली शाम को 5 बजे क्लास होती है, और सीजीएल अड्डा मेरी क्लास होती है शाम को 5 बजे, और बेटा रात को 9 बजे। बाय लाडले, लव यू ऑल। पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर दे दिए मैंने, जाके चेक कर लो। बाय लाडले, बाय बाय बाय, लव यू लव यू।